सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। पूरा पढ़िए। नसू ना निकले तो कहना, दिल झंझोड़ने वाला वाकया जरूर पढ़ें। एक निहायत ही अहम और फिक्र अंगेज वाकया आपकी समाअतों के गोश गुजार करता हूँ। इस कहानी में मुफीद और मुअस्सर दरूस हैं जिन्हें अमलाना लाजमी अमर है। हर जुमा को नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद के इमाम साहब और उनका एक 11 साला बेटा एम्स्टरडम कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स की गलियों में निकल पड़ते और लोगों के दरमियान वक्फ ताम अल तरीक इला अल जन्नत नामी किताबचा तकसीम करते फिरते। ये मामूल चलता रहा यहाँ तक कि एक जुमा को मतला अबर आलूद हो गया, मूसलाधार मीना बहने लगी और कड़ाके की ठंड पड़ गई। बच्चे ने बहुत सारे कपड़े जेब तन कर लिए ताकि इसे सर्दी का एहसास ना हो सके और अपने वालिद से गोया हुआ, अब्बा चले मैं तैयार हूँ। बाप ने कहा, बेटा कहाँ की तैयारी है? बेटे ने जवाब दिया, अब्बाजान किताबचों की तकसीम कारी का वक्त हो चला है। बाप ने कहा, बेटा आज मीम वाव सीन मीम काफी ठंडा है, बारिश भी हो रही है, आज मौकूफ करते हैं। ये सुनकर बेटे ने हैरान कर देने वाला जवाब दिया और कहा, अब्बाजान बहुत सारे लोग तो दोज़ख की तरफ बढ़ रहे हैं। बाप ने कहा, बेटा इस मीम वाव सीन मीम में निकलना ठीक नहीं। बच्चे ने कहा, अच्छा अब्बा जान मुझे इजाजत दे, मैं अकेला ही जाता हूँ। बाप ने कुछ तरद्दुद के बाद कहा, अच्छा ठीक है, एहतियात से जाओ। 11 साल का ये बच्चा वफूर जज्बात से लबरेज बाप को शुक्रिया कहते हुए निकल पड़ा। इस उम्र के बच्चे उमूमान लड़कपन की खरमुस्तियाँ लूटते हैं। लाम ये काफ नून ये नन्ही सी नौखेस कली आफाकी जहनियत का शाहकार था। रास्ते भर भीगते भागते लोगों से मिलता रहा, किताबचे तकसीम करता रहा। करीब 2 घंटे बारिश में भीगने के बाद उसके पास सिर्फ आखिरी किताबचा बाकी रहा। इधर इधर नजर दौड़ाई, लाम ये काफ नून कोई नजर न आया, लेकिन बारिश और ठंड के सबब शहर खामोशा में हनूस कोई राही ना देखा। करीब के एक छोटे से घर की तरफ बढ़ा, सोचा कोई होगा तो आखिरी किताबचा उसे दूं। पास पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, लाम ये काफ नून कोई आवाज ना आई। वो बराबर दरवाजा खटखटाता रहा, जाने इसके दिल में क्या आया कि वो वहां से जाने का नून अलिफ मीम नहीं ले रहा था और अब की बार दरवाजा कुव्वत के साथ खटखटाया। कुछ लम्हे बीत जाने के बाद एक उम्र रसीदा खातून दरवाजे पे आई, जिसके चेहरे पर हज़न वाव अफसुर्दगी के आसार नुमायां थे। बोली, बेटे क्या काफ अलिफ मीम है? नन्हा सा बच्चा मुस्कुराते लबों और वे वाव शीन नून निगाहों के डोरे झुका कर बोला, मुहतरमा ज़हमत देने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। दरअसल आपको ये बताने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बेहद प्यार करता है और उसने मुझे आपके पास भेजा है। ये आखिरी किताबचा आपको हदिया करने आया हूँ। ये किताबचा आपको अल्लाह ताला के बारे कुछ पैगामात देगा और खल्क मखलूक की हकानियत वाज़ेह कर देगा। खे अलिफ ते वाव नून ने किताबचा लिया और शुक्रिया कहते हुए वापस अंदर गई। बच्चा भी घर लूटा। अगले हफ्ते जुमा का खुतबा खे ते मीम होने के बाद वो बुजुर्ग खातून खड़ी हुई और पूरे मजमा से मुखातिब होकर कहा, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है और ना इससे पहले यहाँ आने का कभी इत्तेफाक हुआ है। गुज़श्ता जुमा को मैं मुसलमान नहीं थी और ना ही मैंने कभी मुसलमान होने का ख्याल दिल में लाया था। कुछ माह पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और वो मुझे ते नून तन्हा छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद जिंदगी बोझल हो गई थी, लुत्फ जिंदगी नापैद हो गया था।
गुज़श्ता जुमा जब ज़ोरों की बारिश हो रही थी तो मैंने इरादा कर ली था कि खुदकुशी करके गम जिंदगी से छुटकारा हासिल कर लूं, क्योंकि मुझे जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। लिहाजा मैंने ऊपर के कमरे जाकर रस्सी और कुर्सी के सहारे जान देने की ठान ली थी। बस शायद कुछ लम्हात की देरी थी कि ये जसद खाकी कफफुस अनसरी से परवास कर जाती कि यकायक मैंने दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनी। मैंने कुछ देर तौक़ुफ़ किया, सोचा कि जो होगा कुछ देर में खुद ही चला जाएगा, लेकिन मुसलसल दरवाजे की खड़खड़ाहट ने मुझे गले से फंदा निकालने पर मजबूर कर दी। मैं महू सोच गलता वाव पैचा रही कि आखिर काफ वाव नून है जो ऐसे परखतर मौसम में मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, वो भी मुसलसल। बिलाखिर मैं नीचे आ गई। दरवाजा जो खोला तो एक नन्ही सी जान का भीगता हुआ वजूद मेरी निगाहों के सामने ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। इसकी वो मुस्कुराहट और आंखों की चमक मैंने कभी किसी इंसान में ना देखी थी। इस मुक़द्दस सरापे की वसिफ कुशी के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं। उसकी ज़बान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ गौहर नायाब था। बस मेरे कलब व जगर की तख्तियों पर उसके अल्फाज नक्श हो गए। यूं लगा कि अब मेरे मुर्दा दिल को किसी ने जिंदगी की सौगात अता कर दें। इसका ये कहना कि मुहतरमा मैं आपको ये गैन अलिफ मीम देने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है और आपका ख्याल रखता है। फिर इसने मुझे ये किताबचा अलिफ लाम तो ए रे ये काफ इला अलजन्त जो मेरे हाथ में है दिया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ना चाहते हुए इस किताब को खोला। फिर जो किताब को पढ़ना शुरू किया, आंसुओं से मेरी आंखें डबडबा गईं। मेरे अंदर एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। मैं जीम अलिफ नून गई थी कि अल्लाह ताला मुझसे वाक़ता बहुत प्यार करता है। मीम ये नून गुन्ना ने कुर्सी और फंदा फेंक दिया, क्योंकि अब मुझे सहारा मिल गया था। अब मुझे जिंदगी की कीमत समझ में आ चुकी थी। आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने अपने मालिक हकीकी को पेहेचे अलिफ नून लिया। इस किताब पर दिए गए पता की वजह से मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ। मैं आपका शुक्रिया करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं इस छोटे फरिश्ते का शुक्रिया करना चाहती हूँ जो मसीहा बनकर मुझे दोज़ख के धाने से बचा लाया है। मस्जिद में चार जानिब से आंखें अश्कबार थीं। तकब्बीरात की सदाओं से पूरी मस्जिद गूंज उठी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अलिफ मीम साहब जो इस नन्हे फरिश्ते के वालिद थे, मिंबर से उतर कर लपक पहली सफ में मौजूद अपने लखत जिगर बेटे से चमट गए और जोर जोर से रोने लगे। इन्हें एहसास हो चला था कि इस मजमा में इस जैसा कोई खुशकिस्मत बाप नहीं जिसका बेटा असली हीरे मोती चुन रहा है। इसे ये भी महसूस हो रहा था कि मैंने मजबूरी और अज़र बे ये अलिफ नून किया लाम ये काफ नून उसके बेटे के अंदर लोगों की हिदायत के तई ऐसे जज्बात हैं कि अब वो शर्म महसूस कर रहा है। वाक़या तो ख़त्म हुआ, अलबत्ता हमारे लिए इसमें अहम इसबाक़ हैं। हर कोई अपने आप से ये सवाल कर ले कि क्या है मीम ने कभी इस तरह लोगों को आग से बचाने की कोशिश की है? क्या हमारे सीने में वो दर्द वाव कसक है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की हिदायत के लिए थी, या जो इस नन्हे से बच्चे के दिल में थी? क्यों ना है मीम अहद कर लें कि जहाँ जैसे जब भी मौका मिले अपने महदूद वसाइल को बरोए कार लौकर दावत अल्लाह के फरीज़े के साथ जड़ जाएं। अल्लाह ताला है मीम सबको तौफीक अता करे, आमीन।